हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं? तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सॉल्यूशन है डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही है 9 से 12 की आईआईटी और जेई की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों, आपका जो पेपर होने वाला है आप सोशल साइंस का, उसके लिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक पेपर लेकर आया हूँ। अगर आपने इस पेपर को देख लिया तो आप कम से कम 80 नंबर में से 40 से 50 नंबर भी आप ला सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को में बने रहना है, इस वीडियो को एकदम पूरा देखना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप, हमारा मेन काम होता है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप आप जब ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप ज़रूर ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम है कि ऐसा है कि ये आपको अच्छा पेपर भी दिलवा सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो सभी बात बोलना यहाँ पर संभव नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम आपको टेलीग्राम पर बता देते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ लेकर आया हूँ आपके पेपर में। तो साथ में आपको इन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। उनको क्या सिर्फ अभी से ही रियल पेपर चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अभी से रियल पेपर के भरोसे रहें। आप अपनी पढ़ाई है जो करते रहें, और जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। इससे पहले आपको हिंदी के एग्ज़ाम हुआ है, उसमें लगभग लगभग आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस फंसे हैं। आपका जो मैथ का पेपर हुआ है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आपके लिए टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट ओटी शेयर की गई थी, वो भी आपको वहाँ से आपकी ओटी फंसी हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन के साथ आपको ओटी बताई थी। जो साथी पहले से जुड़ रहे हैं वो इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो आपको सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो इसका आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बताऊंगा। तो इसका आपको उत्तर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति आयोग इसका सही उत्तर रहेगा आपका। पुनः पूर्ति आयोग आपका सही उत्तर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने आंसर सभी के नोट कर रखे हैं, आंसर बिल्कुल हमने सभी के नोट कर रखे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको ऑप्शन दिए थे चंबल, नर्मदा, बेतवा, गोदावरी। तो नर्मदा इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो किया गया था आपको, इसमें आपको आंसर नोट कर रखे। तो ए इसका आपको 1953 इसका सही उत्तर रहेगा आपका। ए आपके ए नंबर वाला, यानी 1953 ही में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये हुआ था हमारा अगस्त 1942 ई में। जैसे कि आंसर नोट कर रखा है आपको, अगस्त 1942 ई में। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ये आया था 1928 में। तो बिल्कुल आपको वीडियो में बने रहना है और इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लो, क्योंकि हो सकता है यहीं से आपके क्वेश्चंस आपको फंस जाएं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या तैयारी अच्छी तरीके से करना है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो ये कितनी, 18 वर्ष है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको यहाँ पर पहला दिया गया लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है। तो ये किस प्रकार का संसाधन है? अजैव अजैव प्रकार का संसाधन है। तो ये आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ भी कहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है, तो ये कौन सा है? 5वां है। संविधान की संघ सूची में विषय हैं तो कितने हैं? 61 विषय हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में ही है। फिर इसमें आपको यूएनडीपी ये आपको यहाँ पर लिखना है, संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। गलीसिया में कुलीन वर्ग क्या होते हैं? पोलिस
पोलिश भाषा बोलता था। इसके बाद आपको यहाँ पर छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? कंपोजिटर कहलाता है। सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर काला हिरण का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके हो गए संकटग्रस्त। क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त काला हिरण का। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है दूसरे का सीमेंट उद्योग, ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है। इसके बाद आपको स्वर्णिम चतुर्भुज ये आपके हो जाएगा महाराजमार्ग। तीसरे का आपका क्या रहेगा? महाराजमार्ग हो जाएगा आपका स्टेपलर, ये आपको उनको छाटने वाला हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर, तो इसका आपका हो जाएगा जहाज निर्माण। तृतीय क्षेत्र आपकी हो जाएगी सेवा। तो एक बार आप अच्छी तरीके से इनको देख लीजिएगा। तो आपको क्या दिया यहाँ पर? काला हिरण। तो काला हिरण आपको क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त। ठीक है। इसका सीमेंट उद्योग वो आपको हो जाएगा चूना पत्थर। स्वर्णिम चतुर्भुज ये आपका हो जाएगा इसका स्टेपलर, आपको क्या? ऊन को छाटने वाला। द्वारकानाथ टैगोर ये जहाज निर्माण। तृतीय क्षेत्र सेवा। और इसका आपको क्या बच गया? स्वर्णिम चतुर्भुज ये आपको महाराजमार्ग हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 22 तक ही बताऊंगा मैं। बिल्कुल यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन को करना आप अच्छी तरीके से। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जालिब्रान क्या था? तो ये था एक शुल्क संघ था जिसमें जर्मन राज्य शामिल थे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको ये है ब्रुसेल्स में। ठीक है। ब्रुसेल्स में। सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? तो पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बहुत महत्व है। शपथ पत्र क्या है? तो लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई घोषणा को क्या कहते हैं? शपथ पत्र कहते हैं। लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? लोकतंत्र में सभी फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए सत्तासद दिए हैं, तो ये आपको यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं पूरा। ठीक है। सत्तासद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। ज़रूर आप इनको अच्छी तरीके से कर लो। एजेंडा क्या है? ठीक है। इसके बाद आपको बता दिए चादर अपर्दन किसे कहते हैं। फिर आपको जैव विविधता किसे कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर सूचना क्या है। अथवा से आपको बता रहा हूँ मैं, अथवा नहीं बोलूँगा, आप नोट करते जाइएगा। PDF आपको टेलीग्राम और हमारे जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगी। कृषि किसे कहते हैं? अथवा आपको यहाँ पर दिया भारत में गेहूँ की खेती मुख्य रूप से किन राज्यों में की जाती है। फिर आपको दिया फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है। अथवा दिया है गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। पर आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 दिया पंचांग किसे कहते हैं। अथवा आपको यहाँ पर दिया फतवा से क्या आशय। फिर दिया सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप लेते हैं। अथवा आपको दिया है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही स्पीड से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। और क्वेश्चंस आपको सभी करना है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सभी को अच्छी तरीके से करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। अथवा आपको यहाँ पर दिया लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। अथवा आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 दिया है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। अथवा आपको यहाँ पर दी भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य लिखिए। 14 है आपको श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की मदद कैसे करता है। अथवा आपको यहाँ पर दिया है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपको उपभोक्ताओं के शोषण के 2 कारण लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। प्रश्न नंबर 16 आपको किसी राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं होती हैं। अथवा आपको यहाँ पर दिया है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। प्रश्न नंबर 17 आपको यहाँ पर दिया है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। अथवा आपको यहाँ पर दिया 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की सूती कपड़ा उद्योग में वृद्धि किस कारण से हुई है। प्रश्न नंबर 18 दिया आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा आपको यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। 19 से आपका आपसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। अथवा आपको यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जाओं में अंतर लिखिए।
बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट IMP, यहाँ 90% इसके आने के चांस है। इसके बाद भारत के लोग रोलेक्स टिकट के विरोध क्यों थे, इसके भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, सभी के 90% आने की चांस ही यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप इनको अगर पूरा कर लेते तो। प्रथम विश्व युद्ध में नए राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। इसके बाद लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। अथवा आपको यहाँ पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तारापुर, जमशेदपुर, डिगबोई और रानीगंज। अथवा आपको यहाँ पर दिए भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई, कोलकाता। उपभोक्ताओं के अधिकारों को समझाइए। उपभोक्ताओं के अधिकारों को समझाइए। अथवा आपको यहाँ पर दिए उपभोक्ताओं अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। अथवा आपको इसी का आपको सेकंड दिया, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। तो आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लिख देता हूँ। कश्मीर समस्या, ठीक, कश्मीर समस्या, रोलेक्स एक्ट क्या था। और आप इसके बाद यहाँ पर करेंगे 1965 भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के परिणाम, और भारत चीन का भी करेंगे आप, ठीक है। 1962 होगा शायद इसमें, या आप ये नोट कर लीजिए, भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम। और आपको क्या करना है, भारत चीन युद्ध के 1900 आपके 71 वाले परिणाम, ठीक है। 1900 आपके 72, सॉरी 1900 यहाँ 65 होगा शायद ये आपको, ठीक है। आप मैच कर लीजिए यहाँ पर थोड़ी, ठीक है। लेकिन आपको एक 100% याद करना है। इसके बाद कश्मीर समस्या, अब ये आपको बता ही दिया मैंने। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग वाला करना है, हत्याकांड, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ये आपको कम से कम 100% ही करना है, आपको याद है, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।